आपको मालूम होगा हमने 508 उम्मीदवारों का समर्थन किया था और खासकर से हमने तय किया था ना तो हम सत्ता पक्ष के लोगों के साथ जाएंगे ना विपक्ष के लोगों के साथ जाएंगे, आम जनता में से ऐसे लोगों को चुना जाए जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाने के लिए तैयार है और उनका समर्थन किया जाए। ऐसे आम लोगों में से या उन उम्मीदवारों में से जो ना इंडिया गठबंधन में थे ना एनडीए में थे, उनमें से हमने 508 उम्मीदवारों का समर्थन किया। उनमें से 3 सांसद हमारे जीत कर भी आए और उन 3 में से एक सांसद ने तो लगातार सदन में इस मुद्दे को उठाया भी और लगातार वो आगे भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे और बाकी 2 सांसद भी समय आने पर जरूर इस पर विचार करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है और उनसे हमारी टीम संपर्क में भी है। लेकिन लोकसभा में हम लोग जैसा हमने उम्मीद की थी कि हमारे भी कुछ उम्मीदवार आ जाएं जो कर्जा मुक्ति के समर्थित तो हों, साथ ही साथ जो कर्जे के कारण परेशान हो या हमारे साथ लॉन्ग टर्म में हमारी टीम में जुड़े रहे हो, वो लोग अगर सांसद बन जाते हैं, सदन में चले जाते हैं, तो शायद इस आवाज को और ज्यादा मुखर होकर उठा पाएंगे। लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन हमने प्रयास छोड़े नहीं और बैकएंड पर हमने सरकार से भी अपील की थी, 100 दिन का समय दिया था, 100 दिन की मियाद भी पूरी हो गई है और अब तो लगभग 150 दिन होने वाले हैं सरकार को बने हुए, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। और मैंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय पर भी कि ना केवल लोकसभा चुनाव में हम लोग इससे एंट्री करेंगे और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी हमारा इंटरफेयर होने वाला है और हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे कारण कौन हारे कौन जीते, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम इस मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसका समाधान करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ा तो उतरेंगे, राजनीति में लोगों को उतारना पड़ा उतारेंगे, पार्टी बनानी पड़ी बनाएंगे, संगठन बनाना पड़ा बनाएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। जब तक जनता की कर्जा मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त नहीं हो जाता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और मैं अपने स्तर पर एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते ऐसे लोगों को ट्रेन करने का, गाइड करने का काम लगातार कर रहा हूं, जो लोग सांसद या विधायक बनकर के आने वाले समय में तैयारी करेंगे और हर राज्य स्तर पर जो लोग भी विधानसभा में जाना चाहते हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। और अभी भी हमारा उद्देश्य कोई पार्टी बनाना है, पार्टी के आधार पर काम करना नहीं है। ऑल्दो आपको पता होगा सुरभि जी ने लाइव आकर के कहा था, जो हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष भी हैं, कि हम कर्जा मुक्ति पार्टी भी शुरू कर रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया था, उसका नाम भी अप्रूव हो गया। लेकिन हमारा उद्देश्य इस पार्टी बनाने का भी राजनीति करना नहीं। इस मुद्दे पर अगर कोई नेता कोई पार्टी इसका समर्थन करने को तैयार हो और इसका मुखर होकर के आवाज उठाएगी तो हम उसका साथ दे देंगे। हमें सांसद नहीं बनना, हमें विधायक नहीं बनना, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी। हम तो चाहते हैं जनता की समस्या का समाधान हो जाए, कोई भी समाधान कर दे। लेकिन ये नेता एक ही भाषा समझते हैं। अभी सुरभि जी ने एक पोस्ट डाला था उसी पेज पर, कर्जा मुक्ति पार्टी पर, कि राजनेताओं की एक ही भाषा होती है, एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा, और उन्हें उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया। मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये राइट टाइम है नेताओं को जवाब देने का उनकी ही भाषा में। अगर वो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन नहीं करेंगे तो ऐसे सभी लोग जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं वो इनका विरोध करेंगे। ना केवल विरोध करेंगे, वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में उतरेंगे और समीकरणों को बदलने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, हमारे पास 18-20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 18-20 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं होता राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अगर राज्य स्तर की बात की जाए तो दिल्ली में लगभग 1,20,000 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी 1,20,000 परिवार है ये, 1,20,000 लोग नहीं है। और हर परिवार में 4 वोट होती हैं। अगर ये 1,20,000 परिवार संगठित हो जाएं तो आप समझिए लगभग 5 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। और 5 लाख लोग अगर 10-10 वोट भी डलवा देते हैं तो 50 लाख वोट मिल सकते हैं। और आपको पता है दिल्ली में 70 ही सीटें हैं। अगर हर उम्मीदवार को 50-50 हजार, 60-60 वोट मिल जाते हैं तो उम्मीदवार जीत जाता है। तो इस एवरेज से अगर 50,000 वोट मान ली जाए तो 35 लाख वोट पर ही 70 सीटें जीती जा सकती हैं। अगर 50 लाख वोट पड़ जाएंगे तो ज्यादातर सीटें जीती जाएंगी। लेकिन इतने के बाद भी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर राजनीति की जाए। जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ें, वो जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो लड़ें। जिनका राजनीति करने का उद्देश्य वो राजनीति करें। हमारा उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है। और अभी भी मैं सभी पार्टियों के नेताओं को, जो दिल्ली में मेन पार्टियां, 3 ही मेन पार्टियां, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, तीनों के नेताओं को एक अवसर दे रहा हूं। क्योंकि मैं साबित भी करना चाहता हूं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। मैं और मेरी टीम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। एक अंतिम अवसर दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने उम्मीदवार ना उतारें, हम चुनाव में ना उतरें, आपको लग रहा है हमारे कारण समीकरण बदल सकते हैं, कोई पार्टी हार सकती है, कोई जीत सकती है, कोई सत्ता से बाहर हो सकता है, कोई सत्ता में आ सकता है, आप इस मुद्दे का समर्थन कर दीजिए। और इसके समर्थन के लिए मैं अपनी टीम का एक डेलीगेशन तैयार कर रहा हूं और अलग अलग लोगों तक भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं इस समय दिल्ली की, ऑल्दो हमें पता है वो अरविंद केजरीवाल जी के बिना निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी एक डेलीगेशन आतिशी जी के पास जाएगा। दिल्ली के 1000 लोग जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हमारे साथ,
उनको भेजा जाएगा आतिशी जी के पास, और उस डेलीगेशन को सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष जो है, जो कर्जा मुक्ति पार्टी की भी अध्यक्ष है, वो लीड करने का काम करेंगे। दूसरा डेलीगेशन जो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जाएगा, और उसको लीड करेंगे हमारे हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी, जो हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, कर्जा मुक्ति अभियान में भी हैं और हमारे मिशन में भी लगातार काम कर रहे हैं। साउथ दिल्ली से लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं, वाराणसी से भी लोकसभा प्रभारी रहे हैं, और नेशनल टीम के हमारे साथी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन लीड करेंगे, जो 1000 लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का काम करेंगे। उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता को बताएंगे, इसके समाधान के बारे में बताएंगे और उनकी राय लेने का काम करेंगे। एक डेलीगेशन जिसको लीड करने का काम हमारे संजय कुमार जी करेंगे, जो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी है कर्जा मुक्ति अभियान के, कर्जा मुक्ति पार्टी के भी, और वैसे भी हमारी नेशनल टीम में हमारे साथ रहे हैं। डेलीगेशन को वो लीड करने का काम करेंगे, और वो डेलीगेशन अरविंद केजरीवाल जी से मिलने का काम करेगा। 1000 दिल्ली के लोग उनके साथ भी जाएंगे। ये अलग अलग हजार लोग जा रहे हैं, तो 1000 लोग आतिशी जी से मिलने, 1000 लोग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, 1000 लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए, और 1000 लोग कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने के लिए विनोद गुप्ता भारती जी की लीडरशिप में। विनोद गुप्ता भारती जी हमारे चांदनी चौक के लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं, कर्जा मुक्ति अभियान में भी जुड़े हैं, कर्जा मुक्ति पार्टी में भी हैं, और लगातार हमारी नेशनल टीम में हमारे साथ रहे हैं। अलग अलग जगह आपने उन्हें देखा है। वो एक डेलीगेशन को लीड करेंगे। 1000 लोग जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं वो उनके साथ जाएंगे, कांग्रेस के कार्यालय जाएंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता के बारे में बताएंगे, उनकी राय ली जाएगी। और केवल यही नहीं रुकेंगे हम, साथ ही साथ 1000 लोगों का डेलीगेशन हर विधानसभा से, क्योंकि हमारे पास विधानसभा वाइज भी डाटा है, और विधानसभा वाइज अगर देखें तो अगर 1,20,000 लोगों को विधानसभा वाइज डिवाइड कर लिया जाए, 70 विधानसभा है, तो आप देख सकते हैं 1000 ज्यादा डाटा तो ऑलरेडी है हमारे पास, और लगभग 1500 से भी ऊपर हो जाएगा, लगभग 2000 के आसपास का डाटा आ जाएगा। तो ये डेलीगेशन में हम 1000 लोग ऐसे तैयार कर रहे हैं जो हर विधानसभा के रहने वाले हों, और वो अपने विधायक से मिलेंगे। दिल्ली में 2 ही पार्टियों के विधायक हैं, या तो बीजेपी के विधायक हैं 8, या फिर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कई विधायक पार्टियां बदल चुके हैं, उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। आज वर्तमान में वो विधायक किस पार्टी में फर्क नहीं पड़ता। हमारा डेलीगेशन 1000 लोगों का विधायकों के यहां भी जाएगा बाद में, और उनसे राय मांगेगा, क्या आप इस मुद्दे पर समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, और समर्थन में हम क्या मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आप इतना अपील कर लें, सबसे पहले तो फेसबुक पर आकर के, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, हर जगह सोशल मीडिया पर ये अपील करें जनता से, मीडिया में आकर अपील करें, अखबार में आकर अपील करें, दिल्ली में कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। कर्जे के कारण कोई किसी को परेशान करता है, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। करेगा उस पर पुलिस कार्रवाई होगी। कर्जे के कारण कोई किसी को परेशान ना करे, प्रताड़ित ना करे, ये पहली अपील कर दी। दूसरी अपील, जिनके घर, फैक्ट्रियां, ऑफिस, दफ्तर, ये सब गाड़ियां मोर्गेज हैं और उनको बैंक इलीगल तरीके से उठा रहा है, सील कर चुका है, उठा चुका है, उन्हें राहत दी जाए। कम से कम उन्हें 3 वर्ष, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का समय दिया जाए, मैक्सिमम 2 वर्ष का समय तो दिया जाए। ये हमारी अपील है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाकर के अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से बात करें और वो इस मुद्दे का समर्थन करें, तो हमें पता चल जाएगा हम उनका समर्थन करें। जो पार्टी, जो नेता इसका पहले समर्थन करेगा, लिखित में समर्थन देगा, जनता के पास जाकर के वो समर्थन हम रख देंगे। अगर जनता कहेगी कि हाँ इसका साथ दे दो, हम उसका साथ देंगे। अगर इनमें से कोई भी समर्थन नहीं करता है, कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता, आत्महत्या नहीं रुकवाता है, बैंकों के अत्याचार से लोगों को नहीं बचाता है, दिल्ली के लोगों की परेशानी को दूर नहीं करता है, तो फिर इन सब के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाएंगे। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, हमारे उम्मीदवार होंगे जो कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन कर रहे होंगे। और दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं से आप में से जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े वो लोग, या जो राजनीतिक रूप से थोड़े मेच्योर हैं और मुद्दे के आधार पर काम करना चाहते हैं, उन्हें रणनीति बनाने का काम, उन्हें ये लोग देने का काम, उनके लिए काम करने का काम हमारी पूरी टीम करेगी। जनता की कर्जा मुक्ति तक हम रुकने वाले नहीं है। दिल्ली के एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करना, और कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करे। दिल्ली में कर्जे के कारण किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, किसी को परेशान ना किया जाए। बैंक वाले, रिकवरी वाले, साहूकार, जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, एनबीएफसी वाले हैं, ये जो परेशान कर रहे हैं, इनकी परेशानी से बचाया जाए। हमारी अपनी कोई मांग नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें विधायक नहीं बनना, हमें सांसद नहीं बनना, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें राजनीति में नहीं आना। मैं अपना पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं अलग अलग पार्टी के नेताओं को काम कर रहा हूं, उनकी रणनीति बना रहा हूं, मैं वो काम करना चाहता हूं। मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता हूं ऐसा नहीं है, तो मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं वो सब काम छोड़ करके ये करूं, या मैं नए लोगों को तैयार करने का काम करूं। मैंने पहले भी अपील किया, मैं फिर अपील कर रहा हूं कि जनता की कर्जा मुक्ति को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, समस्या की गंभीरता को समझना पड़ेगा।
अभी दिवाली मनाई गई, पिछले साल हमने कहा था कर्जे वाली आखिरी दिवाली होनी चाहिए, सरकार से अपील की थी कर्जे वाली आखिरी दिवाली मनाने दो, इसके बाद दिवाली कर्जे वाली ना मने, लोगों का कर्जा माफ कर दो। सरकार ने नहीं मानी, इस बार फिर कर्जे वाली दिवाली लोगों ने मनाई है। और जो लोग यहां जुड़े हैं कर्जा मुक्ति अभियान में या वो जानते हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बताइए क्या कर्जे वाली दिवाली थी कि नहीं थी? जो आखिरी दिवाली वादा किया था सरकार ने कि हम कर्जा माफ कर देंगे, इसके बाद ये कर्जे वाली आखिरी दिवाली होने वाली है, हमने उसी उम्मीद से तो अपील की थी कि सरकार शायद सुन लेगी। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये फिर कर्जे वाली दिवाली आ गई, फिर आ गई, अगली आ जाएगी, फिर अगली आ जाएगी। कब तक आखिर सरकारें ऐसे ही धोखा देती रहेंगी और कब तक जनताएं उम्मीद करती रहेगी, उम्मीद पर कायम रहेगी? कभी तो उम्मीद टूटेगी ना। और जिस दिन जनता की उम्मीद टूट जाती है उस दिन बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं, बड़े बड़े सत्ताधीश सत्ता से बाहर हो जाते हैं। जनता अगर तय कर लेती है तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता साहब। और विधायकों के पास पावर होती है। देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा सारा कर्जा माफ कर सकते हैं विधायक, लेकिन विधायक क्या क्या कर सकते हैं? विधायक के पास अपनी विधायक निधि है। दिल्ली में तो 5-5 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे हैं। विधायक निधि का इस्तेमाल जो लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके घर नीलाम हो रहे हैं, जिनकी गाड़ी, जिनके दफ्तर, जिनके बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है कर्जे के कारण, उन्हें मदद की जा सकती है। विधायक अपनी विधायक निधि से मदद कर सकता है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो सारे बैंकों को लिख करके दे सकता है। एनबीएफसी कंपनियां तो राज्य में ही रजिस्टर्ड होती हैं, एनबीएफसी कंपनियों के लोन वेवर भी करवा सकता है, उन्हें टाइम भी दिलवा सकता है। और मैं नहीं कह रहा, मैं तो पहले जैसे कह रहा हूं लोन माफ मत करो भाई, आपने अमीरों का करना है कर देना, गरीबों का लोन माफ नहीं करना चाहते मत करो, समय तो दे दो। 2 साल का समय देने में तो कोई बरी नहीं पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 2 साल में कोई बैंक बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी का घर बच जाए, हो सकता है किसी का परिवार बच जाए। लोग कर्जे के कारण बहुत परेशान है और लोग मुझसे कह रहे हैं, मैं मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था मैं दिवाली से पहले ही आने वाला था, लेकिन लोगों ने मना किया कि नहीं सर, दिवाली का समय है, उसके बाद आप आइए, हम मुलाकात करेंगे। जल्दी मैं आपको बता रहा हूं कहां मैं आने वाला हूं। दिल्ली में हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग भी डेलीगेशन में जाना चाहते हैं, उन सभी तक जानकारी पहुंचा दीजिए। मैं यहां अपने फोन नंबर भी दे दूंगा साथियों के, जो दिल्ली के साथी काम करें या जो दिल्ली के इस मिशन में काम करें, उनके नंबर दे दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट करिए, आप उन्हें अपनी जानकारी दीजिए, आप उन्हें व्हाट्सएप करिए और वो आपको एक एक्सेल शीट में अपनी जानकारी भरने को देंगे, आपको गूगल फॉर्म देंगे, उसमें जानकारी भरिए, आपको डेलीगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। हर डेलीगेशन में हजार लोग जाने वाले हैं। हमारे लीडर के अलावा 1000 लोग हैं। 4 डेलीगेशन बनने, अभी 4000 लोगों को मौका दिया जा रहा है। उसके बाद जब विधानसभा स्तर पर विधायकों क्या जाया जाएगा तो हजार लोगों को विधानसभा स्तर पर मौका दिया जाएगा। और जो लोग इस डेलीगेशन का पार्ट बनेंगे, जो लोग पहले इन 4000 लोगों में होंगे, उन्हें लीड करने का मौका दिया जाएगा। जब विधानसभा का डेलीगेशन जाएगा आप लीड करेंगे, जब विधानसभा में विधायक के सामने बात करनी होगी आप लीड करेंगे। जो लोग इन 4000 लोगों में रहेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आगे संगठन को भी तैयार किया जा रहा है। भले ही कर्जा माफ हो जाए या ना हो, या राहत मिले ना मिले, कम से कम एक संगठन बन जाए ताकि मदद मिल पाए। और अभी जल्दी, मैंने पहले भी कहा था, एक एप्लीकेशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, काम चल रहा है अभी उस पर। जल्दी से वो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। उस एप्लीकेशन में सारी जानकारी मिलेगी। ऐप डाउनलोड कर लेना। उस ऐप में क्या होगा, आपने फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई नोटिस आया तो नोटिस का जवाब कैसे देना है, आपको लीगल हेल्प चाहिए तो लीगल हेल्प के नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वहां जानकारी भेजिए और उसकी कंप्लेंट वहीं से रजिस्टर करवा देंगे हम लोग। तो इस तरह का एक ऐप भी जनरेट करा रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं आपकी मदद के लिए। मैंने कहा हमने कर्जा मुक्ति अभियान छोड़ा नहीं है। कई लोगों को लग रहा है हम छोड़ चुके हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है, कर्जा मुक्ति अभियान पिछले 3 वर्ष से लगभग चल रहा है। इस अभियान को चलाते चलाते हमारे साथियों की आर्थिक स्थिति सच में बहुत खराब हो गई है। ये तीसरा वर्ष है साहब, बहुत सारे लोगों ने कोई काम नहीं किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया और आज उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। और आज भी वो अपना फुल टाइम इस मिशन को दे रहे हैं, इस अभियान को दे रहे हैं। कॉल अटेंड कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लीगल हेल्प दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों की टीम के साथ ही काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए कि वो व्यक्ति काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, वो काम कर रहे हैं। काम सब कर रहे हैं, किसी की परिस्थितियां हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। बट ये अभियान ना तो छोड़ा गया था, ना छोड़ा जाएगा। मैंने कहा था जनता की कर्जा मुक्ति तक हम रुकने वाले नहीं है। समय जरूर लगेगा क्योंकि लड़ाई बड़ी है भाई। हम किससे लड़ने जा रहे हैं? हम सत्ताधीशों से लड़ने जा रहे हैं। वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो लोग अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, वो गरीबों की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है अगर गरीब कर्जे की दलदल से बाहर निकल गया, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो फिर उसको बरगलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो रोजगार की बात करेगा, फिर वो व्यापार की बात करेगा, वो ग्रोथ की बात करेगा, वो धर्म जाति पे लड़ा नहीं पाएंगे ना उसको। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि राहत दी जाए, लेकिन हम भी उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम लड़ाई लड़ रही है, और आप विश्वास करिए, हम चाहे कहीं भी हो, जो भी कर रहे हो, हमेशा हमारा दिमाग दिल इस मिशन में लगा रहता है और इसको कामयाब करना है कैसे भी करके।
शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली के स्तर पर देखते हैं, विधानसभा स्तर पर रिजल्ट आएगा, कुछ लोग हमारे साथी पहुंच जाएं या कुछ ऐसी पार्टियां या ऐसे संगठन जो आगे आए और वो कहें कि हम इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए तैयार हैं और खुल करके मीडिया में इस पर चर्चा होने लग जाए, तो एक बार अगर मीडिया में चर्चा होगी तो सरकारों पर, पार्टियों पर दबाव पड़ेगा, नेताओं पर दबाव पड़ेगा और दबाव में नेता अच्छी तरह काम करते हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं है। कई पॉलिटिकल लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, वो कहेंगे साहब आप तो दबाव बनाने का काम कर रहे हो, आप तो दबाव की राजनीति कर रहे हो। मैं दबाव नहीं बना रहा, मैं तो बता रहा हूं एक गंभीर समस्या है, बारूद के ढेर पर दिल्ली या देश बैठा हुआ है, इसको फटने मत दीजिए, बचा लीजिए इसको। लोग परेशान है साहब। और मेरी बात मत मानिए, आप किसी भी मार्केट में जाइए, किसी भी मार्केट में, और मार्केट में व्यापारियों से पूछिए दिवाली कैसी रही, बता देंगे आपको। जाकर के मार्केट में पूछिए तो सही। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो कमेंट करके बताएं क्या कर्जे की स्थिति कैसी है, क्या कर्जा उतर रहा है, क्या कमाई बढ़ पा रही है? कमाई कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मार्केटों में जाकर के देखिए, ग्राहक ही नहीं थे साहब, भीड़ थी सिर्फ। भीड़ कहां थी? चाइनीज लड़ियां लेने पे, चाइनीज सामान लेने पे, छोटे छोटे दुकानदारों पे। बड़ी दुकान पे जाइए, बड़े मार्केट में जाइए, मार्केट वाले लोग खाली बैठे हैं। दिवाली पर भी अभी शेयर मार्केट देखिए, वो डाउन जा रहा है और गिरता जा रहा है, मार्केट में हलचल नहीं है साहब। स्थिति खराब है, परिस्थितियां खराब है और इससे बाहर निकालना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सरकारों की है, नेताओं की है, सांसदों विधायकों की है। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने तो जानबूझ के जिम्मेदारी ली है। कई लोग यहां भी आते हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो रहा है। अरे भाई मैं नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि मैं सत्ता में नहीं हूं ना, मेरे लोग सत्ता में है। मैं सांसद नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। मैं पॉलिटिशियन को ट्रेनिंग देता हूं, अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। लेकिन जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं होंगे, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अभी देख लीजिएगा, हजार लोगों के 4 डेलीगेशन बनाने हैं। दिल्ली में 1,20,000 के आसपास लोग जुड़े हैं। 4,000 लोग आ जाते नहीं आ जाते? अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे 4,000 लोग चाहिए। आप में से 4,000 लोग, आप जिनको जानते हैं दिल्ली वालों को जो कर्जे कारण परेशान है, उन्हें जानकारी दीजिए और मैं यहाँ नंबर दे दूंगा, वो उनसे संपर्क करें। हमारे दिल्ली के साथी अगर मुझे सुन रहे हैं तो वह अपने नंबर दे दें। हमारे सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी, उन्होंने अपना नंबर दिया है, वो हमारे साथ इस मिशन में काम कर रहे हैं। काम तो बहुत सारे साथी कर रहे हैं, बट अभी जो जिम्मेदारी दी गई उनको दी गई है। दिल्ली में आनंद गुप्ता भारती जी हैं, मधु अग्रवाल भारती जी हैं, विनोद गुप्ता भारती जी हैं, संजय कुमार जी हैं, अर्जुन सिंह रावत जी हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। इनके नंबर मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। समस्या क्या है? आपको अपनी लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर कोई अपनी मदद करने के लिए तैयार ना हो तो उसकी मदद भगवान भी नहीं कर सकता साहब। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं लीड नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम लीड नहीं कर रही है, लीड आप कर रहे हैं। हम तो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। आप बताइए कमेंट करके, क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई के लिए और क्या हमें विधानसभा स्तर पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके कमेंट ही तय करेंगे। वही हमारा मोटिवेशन है, हमारी कमाई वही है। और मैंने बताया था डे 1 से ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। हम इस अभियान में कोई चार्ज नहीं लेने वाले। कई लोग आकर कहते हैं साहब हम स्वेच्छा से सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो जब आप सुरभि श्रीवास्तव भारती जी से मिलिएगा, उनका सपोर्ट करिएगा। आर्थिक रूप से सपोर्ट करना है, पारिवारिक रूप से सपोर्ट करना है, सामाजिक रूप से सपोर्ट करना है, आपके पास दफ्तर है, जगह है, गाड़ी है, बैठने की व्यवस्था है, जो हेल्प कर सकते हैं आप सुरभि जी की हेल्प करिए। वो लड़ाई लड़ रही है, उनकी डिग्री पर भी आफत आई है। अभी कोर्ट में केस हो गया था, एचडीएफसी बैंक ने केस कर दिया था और वो केस जीत गए हम लोग, क्योंकि हमारे पक्ष में निर्णय लिया गया, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। और कई लोग कह रहे हैं साहब पैसा ले लीजिए, हमारे काम करा दीजिए। मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने पैसा नहीं लिया तभी हम जेल से बाहर हैं। अगर हमने 1 रुपया भी ले लिया होता किसी भी व्यक्ति से जो कर्जे कारण परेशान है या कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा है, आज हम सब जेल में होते साहब। आज हम जेल में नहीं है, उसका बड़ा कारण है कि हमने ईमानदारी से काम किया, अपना पैसा लगाकर काम किया और अभी भी अपनी जेब से पैसा लगाकर, संसाधन लगाकर काम कर रहे हैं। हम किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे। फिर भी जो लोग आगे से कहते हैं हम मदद करना चाहते हैं तो उन्हें हम गाइड कर देते हैं, भाई तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, काम करवा लेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप काम कर लेना, भाई आप फॉर्म भरवा लो, आप ये कर लो, वो कर लो, उसमें जो खर्चा होगा आप मैनेज कर लेना, ताकि कम से कम ये लड़ाई लड़ पाए, ये मिशन चल पाए। मुश्किल है, दिक्कत है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पास भी अरबों खरबों रुपए हैं। मैं कोई 100, 200, 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं। थोड़ा बहुत पैसा कमाया ठीक है, वो पैसा मिशन में लगा रहे हैं, 5-7 करोड़ रुपए लग चुका है और 2-4-5 करोड़ रुपए लगेगा, लगा देंगे। लेकिन हमारा भी परिवार है, टीम भी है, लोग भी हैं। कई लोग यहाँ करके हमसे आर्थिक मदद मांगते हैं, साहब मेरी मदद कर दो। अरे भाई अगर 1-1 लाख रुपए की हमने 1000 लोगों की मदद कर दी तो पता चला फिर हमें मदद की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी भी स्थिति इससे बड़ी नहीं है कि 1000-2000 से ज्यादा के लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे आर्थिक रूप से। मदद तो सरकार ही कर सकती है, ये सरकार के स्तर का काम है, ये मेरे आपके स्तर का काम नहीं है। कई लोग शिकायत करते हैं बार बार की शिकायत, सर फोन नहीं उठाती, टीम फोन नहीं उठाती। भाई फोन इतने ज्यादा आ रहे कैसे उठा लेंगे?
तो आप वेट कर लिया करिए, आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आप व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, 1 या 2 दिन में टीम संपर्क कर लिया करेगी। बाकी जो मैं नंबर देने जा रहा हूं वो नंबर एक्टिव है, नंबर पर काम कर रहे हैं, नंबर तो सारे काम कर रहे हैं। कई व्यक्ति अपने, मैंने बताया, काम में बिजी हैं, अपने व्यवसाय में बिजी हो गए हैं, कई लोग नौकरी कर रहे हैं। जो लोग व्यापार करते थे वो नौकरी करने चले गए क्योंकि उनकी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई छोड़ी नहीं है। मेरा विश्वास करिए, वो लोग जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में है, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जब आज नहीं तो कल सामने आ भी जाएगा जो प्रयास वो लोग कर रहे हैं। जनता की कर्जा मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मेरी टीम राजनीति नहीं करना चाहती इस मुद्दे पर। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के। हम शिक्षा के काम पर, स्वास्थ्य के काम पर, हम और मुद्दों पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है, इमोशनल मुद्दा है। और वही अपील जो मैं बार बार करता हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। आप पर कर्जा हो गया, आप कर्जे की दलदल में फंस गए, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है। ना तो कर्जा लेना अपराध है, और अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है साहब। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, ना कर्जा समय पर ना देना अपराध है। ये गलती है, एक मिस्टेक है, और उसका कंपनसेशन हो सकता है। उसके लिए अपने आप को सजा दे देना, अपने आप को मार लेना, परिवार को मार लेना, गलत कर लेना, ये समाधान नहीं है साहब। कई दूसरे राज्य के लोग भी हैं जो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ कब होगा। तो अभी हमने दिल्ली से शुरुआत की है, संसाधन सीमित है, टीम छोटी है, यहाँ कुछ नतीजे पॉजिटिव आ जाए तो फिर बाकी राज्यों में भी जरूर काम करेंगे। बट कोशिश ये है कि कुछ पॉजिटिव नतीजे आने चाहिए। कम से कम दिल्ली में आत्महत्या रुक जाए, कर्जे करना आत्महत्या भी रुक गई ना। जो अत्याचार हो रहा है साहूकारों का, जो अत्याचार हो रहा है बैंक वालों का, जो अत्याचार हो रहा है एनबीएफसी कंपनी वालों का, अगर वो भी रुक गया, लोगों को 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का समय भी मिल गया, तो कम से कम हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा दिखाने के लिए, ताकि दूसरे राज्य में जाए तो वहां के राज्य की जनता को बता पाए कि दिल्ली में इतने लोग हमने बचा लिया, अब आपकी बारी, अब आपको बचाएंगे। तो पहली बार सीरियस होकर के राजनीतिक रूप से प्रयास करने का समय है। दिल्ली में इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और कोशिश है कि हमें चुनाव ना लड़ना पड़े, लेकिन लड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम राजनीति ना करें इस मुद्दे पर चुनाव ना लड़ें, दबाव बनाएं, और दबाव बना करके जो उनका काम राजनीति करना वो राजनीति करें। मेरा काम पॉलिटिकल ट्रेनर का मैं वो करूं, सुरभि जी का काम सीए है, उनका वो काम है वो करें, बाकी साथी जिसका जो काम है वो करते रहें। मैं नहीं चाहता या हमारी टीम नहीं चाहती हम राजनीति करें, लेकिन करनी पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। कोई हम पर आरोप लगाएगा, कोई कहेगा राजनीति कर रहे हैं, तो भाई राजनीति तो सभी चीजों में होती है, तो राजनीति मान लीजिए, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। जो करना पड़ेगा करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हम ना करें तो आप लोग करिए ना काम, बीजेपी वाले करें, कांग्रेस वाले करें, आम आदमी पार्टी वाले करें, और जिसको चुनाव लड़ना है दिल्ली में वो करे, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और हमें भी नहीं करने देंगे तो ये होने वाला नहीं है। फिर हम प्रयास करेंगे, हम आगे आएंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। जैसे लोकसभा में हमने 3 सांसद भेजे, हो सकता है विधानसभा में 3-4 लोगों को भेजा जाए, लेकिन जितने भी आएंगे कम से कम प्लस ही होगा, कुछ ना कुछ आवाज उठाएंगे, जनता की आवाज आएगी। और इस बार हम तय करेंगे कि हमारे बीच में से कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े, या जो कर्जे की समस्या को पूरी तरह से समझते हो, जो इसका समाधान समझते हो, जो हमारे मिशन में जुड़े हो, उन्हें मौका दिया जाए विधायक बनने का, ताकि वो और मुखर होकर के इस आवाज को विधानसभा में उठा पाए, और अपने स्तर पर आर्थिक रूप से भी ये दबाव बनाने का काम भी कर पाए, आर्थिक रूप से सहायता भी कर पाए, बैंकों पर, एनबीएफसी पर दबाव बना पाए, नकेल कस पाए। जैसे गुजरात में सरकार ने एक फैसला अच्छा लिया कि 2% से ज्यादा जो भी प्राइवेट फाइनेंसर या साहूकार ब्याज ले रहा है या बिना लाइसेंस के काम कर रहा है वो अलाउड नहीं होगा, और उनको लाइसेंस कैंसिल किए गए और उनका पैसा सारा समाप्त करवाया गया। ऐसे भी हो सकता है दिल्ली सरकार इस तरह का फैसला ले, अगर लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो उनसे मिलकर बात करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ डेलीगेशन में जाना चाहते हैं दिल्ली में, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, ताकि दबाव पड़े, बाहर से अभी नहीं बुलाना है लोगों को, क्योंकि बाहर से आएंगे तो फिर वही लाखों लोग आ जाएंगे। जैसे रामलीला मैदान में आपने देखा 2.5-3 लाख लोग आ गए, उतनी भीड़ अभी नहीं चाहिए। अभी सिर्फ 1000 लोगों का 4 डेलीगेशन, मैक्सिमम 4000 लोग चाहिए। वो 4000 लोग जाकर के अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिले, बात करें, समय लेकर के, हमारी टीम समय ले लेगी और जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। आप लोग अपनी समस्याएं भी लेकर के आइएगा, उन्हें बताइएगा, ताकि उन्हें पता चल पाए कितनी गंभीर समस्या है और क्यों इसका समाधान करना जरूरी है, क्यों इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। मैंने कहा था मैं जब लाइव आऊंगा तो सवाल जवाब भी लूंगा। सवाल जवाब ले लेते हैं, अगले 5-10 मिनट में जरूर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। साथियों बहुत कमेंट्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं। कुलदीप सिंह जी, लोकसभा पटियाला, जय हिंद जय भारत। लव यू सर जी, लव यू टू, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आप लोगों का प्रेम, ताकत, आशीर्वाद यही तो है जो मेरी ताकत है असली। राजपूताना भारतीय वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। शबनम बानो वॉच कर रही है, आभार आपका। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। हिमांशु
जांगड़ा भारतीय, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। हिमांशु जी ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। आरिफ भारतीय जी हमारी टीम के साथ ही वॉच कर रहे हैं। आरिफ भाई आभार आपका, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, रिजल्ट जरूर आएगा। श्याम पंडित जी वॉच करें, आभार आपका, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। मिर्जा हुमायूं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मिर्जा जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। लक्ष्मण वेला जी गुजरात से, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। लक्ष्मण जी कैसे हैं आप? गुजरात में सब ठीक है ना? और जल्दी गुजरात में भी इस मिशन को लेकर के आएंगे फिर से, और इसी पॉलिटिकल लेवल पे काम करेंगे। विजय तोमर भारती जी मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं। जय हिंद जय भारत विजय जी, दिल्ली आ जाइए जल्दी से, आपकी और पूरी टीम की जरूरत है दिल्ली में। ध्रुव पोदार जी वॉच कर रहे हैं। ध्रुव पोदार जी जय हिंद जय भारत, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। विजय जानी जी वॉच करें, आभार विजय जी आपका। नाथुलाल मीना जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत। श्याम पंडित जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी, प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद जय भारत। श्याम पंडित जी ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। ध्रुव पोदार जी ने फोन नंबर दिया। ध्रुव जी यहाँ फोन नंबर मत दीजिए, मैं आपको फोन नंबर दूंगा टीम के, उनसे संपर्क करिएगा। यहाँ कुछ असामाजिक तत्व क्या करते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं, फिर आपसे पैसे की मांग करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, अभियान में जुड़ने के नाम पर, पॉलिटिकल मिशन के नाम पर 1 रुपया भी मांगे तो तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई किसी तरह का पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है। तिरुपति बोराडे जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। शिवेंद्र त्रिपाठी जी वॉच करें, आभार शिवेंद्र जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। अनिल गर्ग जी हमारे हरियाणा के लीडर हैं, लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। अनिल जी ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। जैसे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जरूर हम सफल होंगे। सचिन सिंह जी वॉच कर रहे हैं, आभार सचिन जी आपका। कैलाश मंडल जी वॉच कर रहे हैं, आभार कैलाश जी। दत्ता सोमवंशी जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय महाराष्ट्र, जय हिंद जय भारत, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं दत्ता जी? महाराष्ट्र में कैसा माहौल चल रहा है? राधा मौर्य जी वॉच कर रही हैं, आभार आपका, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। संजना जायसवाल जी वॉच कर रही हैं, आभार संजना जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। कैलाश मंडल जी लिख रहे हैं, गुरु जी इतने दिन बाद। हाँ भाई, मैंने बताया ना, समस्याएं चल रही हैं, समाधान करने में लगे हुए हैं, परिवार भी चलाना है, टीम को भी संभालना है, और कोई कमाई का साधन भी नहीं है, यही सब काम करते हैं हम लोग। तो कोशिश कर रहे हैं कि जब समय मिलता है तो समय निकालकर जनता के बीच आ जाते हैं। विकास तोमर जी वॉच कर रहे हैं, आभार विकास जी, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जानकारी। राजेंद्र सिंह जी वॉच कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद इकरार वॉच कर रहे हैं, आभार आपका डॉक्टर साहब, शेयर करिए ज्यादा लोगों से। सुरेश यादव भारती जी हमारे मुंबई से साथी वॉच कर रहे हैं, आभार सुरेश जी, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। अभी देखा मैंने, आपने मुंबई में मीटिंग भी लिया है, ऐसे लोगों की मदद करते रहिए, बहुत दुआएं मिलेंगी। मयूर शाह जी वॉच कर रहे हैं, आभार मयूर जी आपका। नवीन चंदेरिया भारती जी वॉच कर रहे हैं। नवीन जी जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत नवीन जी, बहुत जबरदत काम कर रहे हैं। और अभी त्रिलोकपुरी आने वाला हूं, आप लोगों को इकट्ठा करके रखिएगा, और त्रिलोकपुरी के विधायक के यहाँ भी जाएंगे, आप लीड करिएगा उसको, डेलीगेशन को। मिथिलेश कुमार जी वॉच कर रहे हैं, आभार मिथिलेश जी आपका। प्रेम शर्मा जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। विप्लव भट्टाचार्य जी वॉच कर रहे हैं, आभार विप्लव जी आपका। सर्वेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, जो जनता कर्जा माफ करेगा उसका समर्थन करेंगे, बिल्कुल उसी का समर्थन करेंगे। दीपांशु शर्मा भारती जी हमारे लीगल टीम के हेड हैं, वॉच कर रहे हैं, आभार दीपांशु जी, जबरदस्त काम कर रही है आप और आपकी पूरी लीगल टीम। जिस तरह से लोगों की मदद की जा रही है, पवन जी लगातार बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, और बाकी पूरी टीम भी आपकी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। सुरेंद्र सुधी जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। अश्विन डिसूजा जी वॉच कर रहे हैं, आभार अश्विन जी। अर्जुन सिंह रावत भारती जी वॉच कर रहे हैं। अर्जुन जी, दिल्ली में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम हो रहा है, और अभी डेलीगेशन में आपने भी चलना है, और जनता की ज्यादा समस्याओं का समाधान करिए। लगातार आपके पास फोन कॉल आ रही होंगी, अभी आपका नंबर भी दिया जाएगा। सुरेश यादव भारती जी लिख रहे हैं, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके बिना कोई समाधान नहीं है नेताओं के पास। ओम प्रकाश नेगी जी वॉच कर रहे हैं, आभार ओम प्रकाश जी आपका। अश्विन डिसूजा लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ईशा विकास नागपाल जी वॉच कर रही हैं, आभार आपका ईशा जी, शेयर करिए ज्यादा लोगों से। संजू धालीवाल जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। वारिस भारत वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी, जबरदस्त काम कर रहे हैं आप और पूरी टीम। दीपक कुमार जी वॉच कर रहे हैं, दीपक जी ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। दीपाराम जी वॉच कर रहे हैं, आभार दीपाराम जी। अखिलेश कुमार भारती जी वॉच कर रहे हैं, अखिलेश जी ज्यादा लोगों से शेयर करिए, और जबरदस्त काम कर रहे हैं आप भी, लगातार लोगों की समस्या सुन रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करते रहिए। सुरेंद्र सुधी जी लिख रहे हैं, झारखंड से हूं सर, अच्छी बात है सुरेंद्र जी, झारखंड से जुड़े रहिए, जल्दी झारखंड में भी प्रयास शुरू करेंगे हम लोग। नंद किशोर जी वॉच कर रहे हैं, आभार नंद किशोर जी आपका। नंद किशोर जी। दीपाराम वॉच कर रहे हैं, लिख रहे हैं हाय, हेलो दीपाराम जी। चौधरी अर्जुन, जय हिंद
जय कर्जा माफ संगठन। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। अखिलेश कुमार भारती जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। सुरेश प्रजापति जी वॉच करें, आभार सुरेश जी आपका। प्रेम सिंह जी वॉच करें, आभार प्रेम जी आपका। एडवोकेट पवन नरवरिया भारती जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका पवन जी। और जिस तरह से आप लीगल हेल्प कर रहे हैं, लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, आपने दिल्ली में भी आने का कमिटमेंट किया है, आज भी आपसे बात हुई है, काबिले तारीफ काम है, ऐसे लोगों की मदद करते रहिए। नदीम मलिक जी लिख रहे हैं गुड सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नदीम भाई। सुरेंद्र जी वॉच कर रहे हैं। सीजे संजय जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। संजय केरला त्रिवेंद्रम, जय हिंद जय भारत संजय जी, जुड़े रहिए केरला से, जल्दी केरला में भी इस प्रयास को लेकर के आएंगे फिर से। प्रेम सिंह जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी, जय हिंद जय भारत। मनोज हिंगड़ जी वॉच कर रहे हैं, आभार मनोज जी आपका। नदीम मलिक जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही है सर, धन्यवाद नदीम जी। लाडू राम जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं सर जी बैंक वाले सेटलमेंट ऑफिस ऑफर दे रहे हैं, पर क्या किया जाए, क्या कर दें कि ले पैसा नहीं है, प्लीज करो सर जी, कुछ तो रास्ता निकालो। भाई उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ राजेश जी, आपको पता ही है। दिक्कत तो है, लेकिन मैंने बताया ना, मैं कोई सरकार में नहीं हूँ, सत्ता में नहीं हूँ, ना मेरे लोग सत्ता में है। आप ही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, समय जरूर लग रहा है, मुझे मालूम है 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था ये लड़ाई लंबी है, ये 1-2 दिन में 1-2 साल में नतीजा शायद नहीं आएगा। सरकारों पर दबाव धीरे धीरे पड़ता है, तो प्रयास कर रहे हैं, दबाव पड़ेगा जरूर, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। शाहजमा खान वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। मनीष ओझा जी वॉच कर रहे हैं, आभार मनीष जी आपका। मनोज हिंगड़ जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। संदीप काठी जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। नरेश अग्रवाल जी वॉच कर रहे हैं, आभार नरेश भाई आपका। श्याम पंडित जी कह रहे हैं जनतंत्र भी सुधरेगा, अर्थतंत्र भी सुधरेगा, जागने से राजनीति का भ्रष्टाचार भी सुधरेगा, भ्रष्टतंत्र भी सुधरेगा। उठो पहचानो अपने सिंह की सी शक्ति को, आपकी ही हुंकार से जनता तंत्र सुधरेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, और तालियां हो जाए श्याम पंडित जी के लिए, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। और यकीनन जनता को जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। दत्ता सोमवंशी जी कह रहे हैं सर दिल्ली की बात नहीं, पूरे भारत की बात करें। बिल्कुल पूरे भारत की बात कर रहा हूं भाई, ये कर्ज मुक्त भारत अभियान है, लेकिन अभी शुरुआत, पॉलिटिकल जो शुरुआत है वो दिल्ली से कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं। बट पूरे देश में काम करेंगे हम लोग, फिर से नई टीम बनाएंगे, मजबूती के साथ फिर खड़े होंगे। और अभी तो 18 लाख लोग जुड़े हैं, अभी तो 18 करोड़ लोग जब पहुंचेंगे तो सरकारों पर और दबाव पड़ेगा, और सरकारों को हमारी बात सुननी पड़ेगी, सीरियसली हमारी बात को लेना पड़ेगा। लाले खट्टा लाली कटारिया वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। उमेश कुमार जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका उमेश जी। पश्चिम चंपारण से कारभामा, जय हिंद जय भारत। शाहनवाज चौधरी सर, मैं अपना भारत कर्ज मुक्त भारत अभियान के तरह केरला से हूँ, अपना सब कुछ मैं डाल दिया हूँ, अभी तक मुझे बजाज वाले परेशान कर रहे हैं, क्या करूं आप बताइए। अभी मैं टीम के नंबर दूंगा, संपर्क करिएगा, क्या परेशान कर रहे हैं देखते हैं। प्रेम शर्मा जी दिल्ली से हैं, आभार आपका प्रेम जी। दिल्ली में कहां से हैं आप, अपनी जानकारी दीजिए, मैं यहाँ जो नंबर दूंगा टीम से संपर्क करिएगा और चलिएगा डेलीगेशन में। फिरोज अफरीदी जी, फिरोज खान अफरीदी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। मनीष ओझा जी कह रहे हैं सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। राजपूताना भारती जी लिख रहे हैं यस, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शर्मा जी ने बताया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, आप टीम से संपर्क करिएगा, मैं नंबर दे दूंगा यहाँ पर। इनाम अब्बासी भारती जी वॉच कर रहे हैं, हमारे सहारनपुर के लोकसभा प्रभारी। इनाम जी आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करिए, जितना हो पाए ज्यादा लोगों की मदद करिए। और दिल्ली भी आपको आना पड़ेगा, दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये बड़ा मुद्दा है। नितिन जायसवाल जी वॉच कर रहे हैं, आभार नितिन जी आपका। राधेश्याम नंद के वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। प्रफुल्ल सूर्यवंशी जी लिख रहे हैं 5 साल हो गए साहब, क्या है 5 साल कब हो गए भाई, अपनी 2022 में तो अभियान शुरू किया है, कहां से जुड़ गए थे, 5 साल पहले जुड़ गए थे क्या अभियान में भाई? ऐसे यार झूठे आरोप लगाओगे तो कैसे काम चलेगा प्रफुल्ल भाई, खुद भी सोचो यार। और मैं कोई सरकार में नहीं हूं, आप ये सवाल सरकार से पूछो ना, जो सरकार में बैठे लोग हैं कि 2.5 साल हो गए क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात। मैंने माफ नहीं करना है, मुझे करना हो तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा भाई। और मैं आपसे फिर कमिटमेंट कर रहा हूं, कभी मेरे पास इतनी पावर हुई, मेरी टीम पर पावर हुई, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे आपकी कर्जा मुक्ति में, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। जसप्रीत वी सिंह वॉच कर रहे हैं, आभार आपका जसप्रीत जी। शिवाजी कोटकट कह रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से, आभार आपका शिवाजी जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए।
मोहम्मद राशिद जी वॉच करें, आभार राशिद जी आपका। डोला भाई कांगड़ा भारतीय जी गुजरात से लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत डोला भाई जी, ऐसे लोगों की मदद करते रहिए, जरूर आप सबकी मेहनत रंग लाएगी। शैलेश सोनावने जी वॉच कर रहे हैं, आभार शैलेश जी आपका। नंद किशोर जी कह रहे हैं, सर जी मैं भी काफी परेशान हूँ। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, जरूर हम सफल होंगे, आप हमारी टीम से संपर्क करिएगा। आनंद शर्मा भारती जी वॉच कर रहे हैं, आभार आनंद जी आपका। हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी एक कर्जा मुक्ति अभियान के महाराष्ट्र के, और जल्दी मैं नागपुर आ रहा हूं आपसे मिलने आनंद जी। अली हसन जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका अली हसन जी। डोला भाई कांगड़ा जी वॉच कर रहे हैं। श्रीकांत सूर्यवंशी जी वॉच कर रहे हैं, आभार श्रीकांत जी आपका। मनोवर हुसैन जी वॉच कर रहे हैं, आभार मनोवर जी आपका। नंद किशोर जी लिख रहे हैं, फोन बन जाता है आपके बंदे का। भाई ऐसा कौन सा फोन बन जा रहा है? अगर बन जा रहा है तो और नंबर मैं दूंगा ना भैया, उन पे बात कर लेना। धर्मपाल पाटिल जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका धर्मपाल जी। राजपूताना भारती जी, गुरु जी वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजपूताना भारती जी। चंदन खन्ना जी वॉच कर रही हैं, आभार आपका। फिरोज खान अफरीदी जी कह रहे हैं, सर मैं बहुत परेशान चल रहा हूं। मैंने बहुत आदमियों से अपील किया, बाग में सुनाने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, बाग में सुनने को तैयार नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप टीम से संपर्क करिएगा हमारी। सर शाहनवाज चौधरी जी, मैं केरला से हूँ, अब मैं क्या करूं, मैं सुसाइड कर लूं? भाई देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, पश्चिम चंपारण कारमावा, मैंने पहले भी कहा इस तरह का दबाव बनाएंगे मुझ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मैं तो आपसे अपील ही कर सकता हूँ कि मर जाना समाधान नहीं है। आज नहीं तो कल कर्जा उतर जाएगा, लेकिन मर जाने से क्या होगा भाई। मैं आप सबसे फिर हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए। कर्जा हो गया, आज नहीं तो कल उतरेगा, और नहीं है पैसा तो आप जाके बात करिए ना, पैसा नहीं है, मर जाना समाधान नहीं है भाई, प्लीज ऐसा मत करिए, और इस तरह का दबाव हम पर भी मत डालिए। यासीन अहमद जी वॉच करें, आभार यासीन जी आपका। शाहजमा खान जी लिख रहे हैं, बहुत लंबा कुछ उन्होंने लिखा है, आपके टीम के सदस्य बार बार फोन किया है लेकिन फोन नहीं उठा रहे। भाई मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, उनसे बात करिएगा क्या समस्या है, और अभी उनके पास भी समाधान नहीं है ना, वो क्या समाधान करेंगे, सरकार में तो है नहीं वो लोग, आप लोग संगठित हो नहीं रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, तो जब तक लोग नहीं आएंगे कैसे काम चलेगा। अब अव्यन कुमार जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। गायत्री देवी जी वॉच कर रही हैं, आभार आपका गायत्री जी। टोनी रोथस्चाइल्ड, ये क्या लिख रहे हैं? अरे भाई बिहार के लोग इतने कमजोर कब से हो गए? नहीं, मारना भी नहीं है किसी को, ये तो जवाब दे रहे हैं उनको, मारो सालों को नहीं, मारना वारना नहीं है, लेकिन आप कंप्लेंट कर सकते हैं उनकी जो परेशान कर रहे हैं। राजस्थान में कर्जा मुक्ति अभियान की कोई जानकारी देने के लिए नहीं है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। नहीं, आप हमारी टीम से संपर्क करिएगा, टीम आपको नंबर दे देगी राजस्थान के साथियों के, बहुत सारे साथी जो अभी भी काम कर रहे हैं वहां पर। नितिन ग्रोवर जी वॉच कर रहे हैं, आभार नितिन जी आपका। धीरज मिश्रा जी कह रहे हैं, कर्जा मुक्ति होकर रहेगा सर, मुझे विश्वास है, समय लगेगा पर होगा जरूर। आपका और टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल धीरज जी, बस मैं भी यही कह रहा हूँ, ये हौसला बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, और हमारे ऊपर तो कर्जा नहीं है, हम तब भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं कई लोगों को कई बार बोलता भी हूँ कि मान लीजिए हमने अगर लड़ाई लड़नी छोड़ दी, तो कौन आपकी आवाज उठाएगा, कौन उन लोगों की आवाज उठाएगा जो कर्जे के कारण परेशान है? उनके पास भी मजबूरी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो हमें बुरा कह सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है उनकी आवाज कोई और नहीं उठा सकता, मैं ही उठाऊंगा, मेरी टीम उठाएगी, तो अल्टीमेटली उन्हें साथ देना ही पड़ेगा। और कल देना तो आज आ जाए, साथ दें, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि हमारे काम को अप्रिशिएट तो किया जाए। और जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम कमेंट में अप्रिशिएशन तो करें कि हाँ आपका प्रयास है, भले रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन प्रयास के तो 100 में से 100 नंबर होने चाहिए, मेरी और मेरी टीम के। साथियों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सारे कमेंट्स तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी मीटिंग है मेरी एक। मेरी कहीं जॉब लगवा दीजिए, अमित कुमार जी कह रहे हैं, जरूर मैं प्रयास करता हूं, आप टीम से संपर्क करिएगा, कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। असलम मलिक जी कह रहे हैं, उत्तराखंड में एक मीटिंग करो सर, जल्दी करेंगे, उत्तराखंड में नई टीम बनाएंगे, नई टीम तैयार करेंगे। उत्तराखंड में वैसे ऑलरेडी काफी साथी काम कर रहे हैं।
साथियों आज यही समाप्त करता हूं। मैंने अपनी जानकारी दे दी है और जल्दी मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा। जिन साथियों के जो दिल्ली में रहते हैं वो अपना नंबर उन नंबरों पर संपर्क करें और अपनी जानकारी दें कि मैं डेलीगेशन का हिस्सा बनना चाहता हूं। अभी बाहर से लोग ना आए, केवल दिल्ली के लोग ही आए, ताकि दिल्ली के विधानसभा वाइज लोग लेकर के जाएंगे और कम से कम 1,000 लोगों के 4 डेलीगेशन हम तैयार करेंगे। दिल्ली से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी जानकारी भेजी जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपके अपने इस कर्जे की समस्या के लिए या समाधान करने के लिए, हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम पर, हमारी टीम पर भरोसा बनाए रखा है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हम ये भरोसा टूटने नहीं देंगे। हम जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, मेरा विश्वास करिए, आप हमसे और हम आपसे दूर नहीं है। हमारे दिल दिमाग, भले हम काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल, आपकी लिए प्रयास करने की कोशिश, मन में ये एक हमेशा लगा रहता है कि कुछ और किया जाए, कुछ और बेहतर किया जाए, और उसी प्रयास में हम लोग लगातार आपके बीच में समय समय पर आते रहते हैं। आगे भी आता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, कोई गलत कदम मत उठाइए, ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। कर्जा मुक्ति अभियान और तेजी स्पीड के साथ दिल्ली में चलेगा और दिल्ली